नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक नया टॉपिक जो है ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, यानी जिसको हम बीपी के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि आज के समय में जो पूरा विश्व है एक बहुत ही गंभीर समस्या से परेशान है। पहली चीज ब्लड प्रेशर और दूसरी चीज शुगर। आने वाले कुछ समय में भारत में ज्यादातर पेशेंट इसी के पाए जाएंगे और अभी भी भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा पेशेंट ब्लड प्रेशर और शुगर के पाए जाते हैं भारत में ही। तो जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसको कैसे हम नियंत्रित करें, इसको कैसे हम मापें, इसका नॉर्मल बीपी कितना होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इन सारी बातों पर हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, रक्तदाब, रक्तदाब का मतलब ये होता है कि ब्लड जो है किस दाब में हमारी धमनियों में बह रहा है, उसको ही रक्तदाब कहा जाता है। जैसे रक्तदाब दो चीजों से मिलकर बना है, एक रक्त यानी आपका ब्लड, ये आपका ब्लड, और दाब, दाब यानी प्रेशर, दबाव, यानी जो रक्त जिस प्रेशर से, जिस दबाव से हमारे शरीर में बहता है उसी को रक्तदाब कहते हैं। और एक लो ब्लड प्रेशर होता है, यानी लो यानी कम रक्तदाब, लो बीपी, और हाई बीपी, दो चीजें होती हैं। लो बीपी में क्या होता है कि लो बीपी का लक्षण आपको क्या लगेगा? लो बीपी का लक्षण आपको लगेगा कि आपको लगेगा ये कि आपका शरीर बिल्कुल सुस्त हो गया है, आप कमजोर हो गए हैं, आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके शरीर में कुछ भी नहीं है। ये लो ब्लड प्रेशर की निशानी है। आपको चक्कर आएंगे, कमजोरी लगेगी। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में भी आपको चक्कर आता है, कमजोरी होती है। कभी कभी ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है, ये जो हमारे हाथ पैर हैं ऐसे 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 थरथराहट करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं लगातार। तो इस प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर भी जो है बहुत ज्यादा घातक होता है, और उसी प्रकार से ये लो ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा घातक होता है। देखिए, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि आपको नमक की मात्रा कम करनी चाहिए। किसकी मात्रा? नमक की मात्रा। यानी जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए। जो नमक की मात्रा है उसको कम रखनी चाहिए। और जो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको नमक थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। नमक थोड़ा ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। जो लो बीपी के मरीज होते हैं उनको नमक थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए, और जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनको नमक कम खाना चाहिए। अच्छा, नमक कम क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इसमें सोडियम होता है, सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। आप पढ़े होंगे, आप जानते हैं कि नमक जो है, जो साधारण नमक है, साधारण नमक को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो साधारण नमक है। और सोडियम क्या करता है कि रक्त की स्पीड को बढ़ाता है। रक्त की स्पीड को क्या करता है? बढ़ाता है। जब रक्त तेजी से बहता है तो हमारी जो धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन पर दबाव बढ़ता है, और जिसके कारण क्या होता है? हमारा बीपी हाई हो जाता है। हाई बीपी के पेशेंट हो जाते हैं। और हाई बीपी केवल किसके कारण? नमक के कारण तो बढ़ता ही बढ़ता है। साथ ही साथ हम अगर नियमित आहार नहीं लेते हैं, संतुलित भोजन नहीं करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की चीजें खाते हैं, तो इससे हमको क्या होता है कि हाई बीपी के हम पेशेंट हो जाते हैं। हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं उनको पोटेशियम, जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम, हरी साग सब्जी, ये सारी चीजें ज्यादा जो है प्रयोग में लानी चाहिए। क्योंकि जब हम हरी साग सब्जी खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो बीपी है, बीपी कंट्रोल में रहता है, जिसके कारण से हम जो है सारी समस्याओं से दूर रहते हैं। अगर आपका बीपी बढ़ा तो आपकी समस्याएं शुरू, और बीपी अगर नहीं बढ़ा आपका तो कोई भी समस्या नहीं होती है। इसलिए हमको हमेशा अपनी बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए, ना लो हो और ना हाई हो। हाई और लो दोनों
बीपी हमारे लिए बहुत ही प्राणघातक होते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं बीपी। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले डायस्टोलिक और दूसरा होता है सिस्टोलिक। यानी अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो एक ऊपर का बीपी होता है और एक नीचे का बीपी होता है। यानी ब्लड का प्रेशर जो ऊपर से नीचे की ओर आता है और एक नीचे से ऊपर की ओर जाता है। दो बीपी होते हैं और जो इनका मानक होता है, यानी जो नॉर्मल इनकी क्षमता होती है, जो ब्लड प्रेशर की हमारे नॉर्मल रक्त का बहाव जो होता है वो 80/120 होता है। 80/120 यानी एक आपका 80 होगा तो एक आपका 120 होगा। कहने का मतलब आप सीधा सीधा लिखा देखेंगे 120/80, ये आपका नॉर्मल बीपी होता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत घटता बढ़ता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा ना बढ़ने पाए ये आपको ध्यान देना होता है। दूसरी चीज, अब लो ब्लड प्रेशर के मरीज की ओर हम चलते हैं। अगर लो ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है तो लो बीपी के पेशेंट को नमक का प्रयोग थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, पहले हमने बता दिया है। और इसी प्रकार जो हाई बीपी का मरीज है उसको नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। और एक बहुत ही अच्छी जानकारी यह है कि जो हाई बीपी का मरीज है, हाई बीपी के मरीज को कभी ज्यादा मात्रा में कॉफी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में किसका प्रयोग? कॉफी का प्रयोग। कॉफी। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि कॉफी का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? कॉफी का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि कॉफी क्या करती है कि आपके बीपी को और ज्यादा इंप्रूव कर देगी और आपके रक्त के बहाव को आपके ब्लड वेसल्स में तेज कर देगी। अगर कॉफी की हाई मात्रा है तो इससे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स में रक्त इतना तेज बहेगा कि नसें या जो आपकी धमनियां हैं वो फट जाएंगी और फटने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग यानी आंतरिक रक्त स्राव शुरू हो जाएगा। और ये होने के बाद में फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए कभी भी हाई बीपी के पेशेंट को हाई क्वांटिटी की कॉफी नहीं देनी चाहिए और ना हाई बीपी के पेशेंट को हाई क्वांटिटी में कॉफी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये चीजें हमको विशेष रूप से ध्यान देनी है। और आपको पता है कि ब्लड प्रेशर इतना घातक रूप लेता जा रहा है पूरे विश्व में जिसका कोई जवाब नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? अब हम इसके मुख्य कारण पर आते हैं। मुख्य कारण है इसका अनियमित खान पान। पहला मुख्य कारण क्या है? अनियमित खान पान। यानी हम भोजन ठीक से नहीं करते या कोई नियम नहीं है हमारे भोजन करने का। अनियमित खान पान। दूसरा मुख्य कारण है कि हम कोई वर्कआउट नहीं करते, यानी हमको फिजिकल वर्क करना चाहिए। फिजिकल वर्क मतलब जिसमें आप कोई भी काम करें थोड़ा बहुत आपको करना चाहिए। हम जो है आज के समय में मेडिटेशन नहीं करते, योगा नहीं करते हैं। मैं आपको बताया कि पहली चीज है नियमित खान पान, दूसरी चीज है फिजिकल वर्क, यानी हम कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं या कम करते हैं या बिल्कुल करते ही नहीं। क्योंकि जो गांव में है लोग वो तो कम इस चीज से पीड़ित हैं, लेकिन शहर में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। बहुत ज्यादा संख्या में लोग पीड़ित होते चले जा रहे हैं, इस ब्लड प्रेशर और शुगर के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। अब आते हैं इधर तीसरे पॉइंट पर। तीसरा, हम मेडिटेशन नहीं करते, यानी इतनी भागम भाग है हमारी जिंदगी में कि हमको मेडिटेशन करने मौका ही नहीं मिलता। हम लोगों को कुछ जो है योगा करने का समय ही नहीं मिलता। सुबह उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ किए या नहीं भी किए और भागे अपने ऑफिस को, अपने काम की ओर, अपने गंतव्य की ओर, तो हमको समय ही नहीं मिल पाता। तो सबसे मुख्य चीज में हमको मेडिटेशन करना चाहिए, हमको कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क करना चाहिए, हमको अनियमित खान पान से दूर रहना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमको बाहर का जंक फूड, यानी जो जंक फूड है उसका यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी बाहर जो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा और यह तमाम प्रकार के जो चीजें मिलती हैं, जंक फूड मिलता है, उन सभी चीजों का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए,
जीभ है कि मानती नहीं, तो इसलिए अपने जीभ को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हम कहीं वर्क पे जाते हैं तो हमको अपना घर पे शुद्ध ताजा बना हुआ भोजन टिफिन में लेके जाना चाहिए। बर्गर पिज्जा ये सब खाने से क्या होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमको हार्ट अटैक हो जाएगा और हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो इसलिए हमको ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और अनियमित खान पान को हमें नियमित करना चाहिए। इनसे बचने के लिए, बीपी से बचने के लिए हमको नियमित खान पान रखना चाहिए। यानी अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां, दाल और पोटेशियम युक्त सब्जियां और सलाद आदि इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमको संतुलित भोजन मिले और हम क्या, हमारा खान पान नियमित हो सके। दूसरा चीज हमको क्या करना चाहिए, हमको करना चाहिए फिजिकल वर्क। कुछ ना करें हम घर में, हम शहर में रहते हैं, हमारे पास खेत नहीं, बागवानी नहीं, हम कुछ ना कर पाए तो घर में झाड़ू ही लगा डालो, पैदल कुछ दूर चलो। अब आप देखते हैं, आप सभी देखते हैं कि जो शहर में लोग रहते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। गांव में लोग क्या करते हैं, गांव में झाड़ू लगाते हैं, अपना गाय भैंस पाले हैं, गोबर फेंकते हैं, इसी में उनका वर्कआउट हो जाता है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं करते हैं तो थोड़ा पैदल चल लें, घर में झाड़ू ही लगा दें, तो इससे थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, मेडिटेशन। चाहे हम 10 मिनट करें, चाहे 15 मिनट करें, योगा बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास बहुत जरूरी है। बाबा रामदेव कहते ही हैं, आप लोग देखते ही हैं कैसे कैसे योगा कराते हैं, तो योगा बहुत जरूरी है भैया। अगली चीज, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, यानी इनको तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, चाहे चाउमीन हो, चाहे बर्गर, चाहे पिज्जा, चाहे जो भी प्रकार का जंक फूड है, बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। तो इन सब चीजों को अवॉइड करके हम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, पहली चीज। इसके बाद अगर हमको हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर से, इस चीजों को मैंने बता दिया कि आप अवॉइड करिए, इससे हम बच सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर के साथ अगर हाई ब्लड प्रेशर हमको है तो क्या क्या हमको हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या क्या हो सकता है। देखिए, हमको पहली चीज, पहला हार्ट अटैक हो सकता है। पहले पॉइंट में आपको हार्ट अटैक, ठीक, हार्ट अटैक हो सकता है, यानी हृदय आघात। हृदय आघात में क्या होता है, हार्ट एक ही बार में खूब तेजी से हार्ट में दर्द होगा, यानी बाएं साइड में आपका जो यह हार्ट, हमारा दाहिना हाथ है, बाएं साइड, बाएं साइड में इधर आपको एक बैक दर्द शुरू होगा। और दर्द शुरू होगा, अगर आपको समय रहते पता नहीं चला कि आपको हार्ट अटैक आया है या आपने जांच नहीं कराई, तो भैया जानते ही हो, राम जी को प्यारे हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हार्ट अटैक हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर ऐसी चीजों को हम अवॉइड नहीं करते हैं, यानी हम बीपी के पेशेंट होते जा रहे हैं, इन चीजों को अवॉइड नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको पता है क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल मतलब समझ लो, नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो कि आपने देखा होगा घर में फिटिंग कराई जाती है पाइप की, देखे हो ना सब लोग? तो घर में जो पाइप की फिटिंग कराई जाती है, लोहे की पाइप या कोई भी पाइप होती है, अगर उसके अंदर कोई कचरा फंस जाता है तो पानी की सप्लाई क्या होती है? रुक जाती है। पानी की सप्लाई रुक जाती है अगर कोई पाइप के अंदर कचरा फंस जाता है। तो अगर उस कचरे को समय रहते नहीं निकाला जाता तो क्या होता है? पानी की सप्लाई बाधित रहती है और वहां तक पानी हमारे गंतव्य स्थान तक या उस टंकी तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसे सेम हमारे बॉडी में है। हमारे बॉडी में क्या है? वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ये सब क्या है? अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता है तो ये कोलेस्ट्रॉल कचरे के रूप में हमारी नसों में, हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में फंस जाता है और हमारा जो हार्ट है ब्लड को पंप करता है, खूब तेजी से प्रेशर देता है निकलने के लिए, ब्लड को पास करने के लिए। लेकिन ये कचरा जो है, ये जो कचरा है, ये ब्लड को हमारे पूरे शरीर में सप्लाई नहीं होने देता है और यही कारण होता है कि ब्लड वेसल्स फट जाती हैं।
इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और व्यक्ति जानते ही है क्या होता है। तो अगर इन सभी चीजों जो मैंने बताया उसको अवॉइड नहीं करते तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक हो सकता है आपको। तीसरी चीज, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ब्रेन हेमरेज, आप जानते हैं ना ब्रेन हेमरेज क्या होता है। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज में क्या होता है कि आपकी दिमाग की नसें फट जाती हैं, और जब दिमाग की नसें फट गई तो समझ लो सारा कुछ बेकार। यानी आपको जो ब्रेन है, ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ योर होल बॉडी, यानी आपका दिमाग आपके पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है। और अगर हमने जंक फूड आदि चीजों को अवॉइड नहीं किया और बीपी हमारा बढ़ा तो हमको क्या होगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और हम हो सकता है बच भी जाएं, ये भी हो सकता है कि ना बचें। तो ये चीजें होती हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीपी को हम नियंत्रित कैसे करें, ब्लड प्रेशर क्या है, किन कारणों से घटता बढ़ता है, कैसे सारी प्रक्रियाएं ब्लड की होती हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ भैया राम राम, और हमारे चैनल बायो स्टडी वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करिए, जिससे हमारे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, राम राम।